बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में वॉइस ऑफ 92 के नाजरीन के साथ मलक रियाज, पाकिस्तान की रियल एस्टेट बिजनेस का टाइकॉन, मलक रियाज का अदना ठेकेदार से रियल एस्टेट टाइकॉन बनने का सफर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल वॉइस ऑफ 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। मलक रियाज का 1990 की दिहाई में एक अदना से सरकारी ठेकेदार से 2000 की दिहाई की इब्तदा तक एक रियल एस्टेट टाइकॉन बनने तक का सफर अक्सर किसी उम्र यार की कहानी जैसा महसूस होता है। मलक रियाज ने इंतखाबात में हिस्सा लिए बगैर और किसी भी सरकारी ओहदे पर फायज हुए बगैर खुद को पाकिस्तान का एक सबसे ताकतवर शख्स बनाने के लिए बड़ी चालाकी के साथ सरपरस्ती करने वालों के कंधों को भी अपने लिए इस्तेमाल किया। मलक रियाज ने भले ही खाली हाथों से शुरुआत की हो, मगर इनके अरूज तक पहुंचने के सफर में इनके विजन और लगन से ज्यादा सही जगहों पर सही दोस्त बनाने का बज़ाहिर हुनर कार फरमा है। मसलन इसकी मिसाल आपको इधर देते चलें कि 2018 में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी DHA के साथ मुश्तरका मंसूबा लाना और इस्लामाबाद में DHA वैली स्कीम बनाना और इसमें से मुबैना तौर पर 62 अरब रुपए की गबन करना हर किसी के बस की बात नहीं। 2018 कोई देख लें, 2018 में हालात के भंवर में फंसने से पहले तक वो बेतहाशा दौलत इकट्ठा करने और साथ ही साथ अपने ऊपर लगने वाले वाज़े क्रिमिनल नोयत के ना सही मगर खुफिया तौर पर गैर कानूनी लेन देन के इल्जामात को झाड़ने में जबरदस्त तरीके से कामयाब रहे। और कामयाब क्यों ना होते भाई, आखिर ये वही मलक रियाज तो हैं जो टीवी के टॉक शो के एंकरों को अपने जेर असर लाने के लिए बहरिया टाउन में प्लाट्स, बंगले, लग्जरी गाड़ियां और रिश्वत देते पकड़े गए थे, जिन्होंने अदालत में ये तस्लीम किया था कि माजी में जिस चीफ जस्टिस साहब के जेर समात इनके मुकदमात थे, इनके बेटे के गैर मुल्की सफरों पर आने वाले बेदरेग अखराजात को उन्होंने अपनी जेब से अदा किया। वही मलक रियाज जिन्होंने हाजिर व रिटायर्ड फौजी एहलकारों पर जबरन पैसे वसूल करने का इल्जाम आयद किया था, जिन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर खुलेआम कहा था कि पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्सियात में से एक बनने के लिए इस सफर में उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों और दीगर रियासत के जिम्मेदारान को अपने जेर असर लाने के लिए पैसा खर्च किया। ये उनके ऐसे इल्जामात थे कि जिससे मुल्क की चूल्हें तक हिल जानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि हमें कुछ भी इसके सामने कुछ भी ना हुआ। 2013 में किसी आम रियल एस्टेट डेवलपर के लिए 119 अरब रुपए का टैक्स बचाना कतई तौर पर मुमकिन नहीं था, जिस तरह मलक रियाज बचा पाने में कामयाब रहे, क्योंकि इस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने मुबैना तौर पर इनकी तरफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR को मलक रियाज के मामले से दूर रहने के लिए खुद मदाखलत की थी। किसी भी ठेकेदार को रिहायशी स्कीम शुरू करने के लिए यूं इतने आराम से कराची में हजारों एकड़ पर फैली जमीन नहीं मिल पाती, जिस तरह मलक रियाज को 2015 में कराची में बहरिया टाउन मंसूबे की शुरुआत के मौके पर हासिल हुई थी। मीडिया, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी से अहम सियासी जमातों की आला क़यादत तक इनके सिर्फ एक फोन कॉल, तोहफे या रिश्वत पर इन्हें अपने कारोबारी मुफाद के हसूल के लिए हमायत मिल जाती है। कुछ इसी तरह उन्होंने रियासती इदारों, सियासत के ताकतवर मराकज, बड़ी कारोबारी शख्सियात और जराइम की दुनिया के दरमियान अपना वजूद रखने वाले एक जाल को शक्ल दी। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जों और किसानों की जमीन हथियाने से लेकर टैक्स मुआफी और मनी लॉन्ड्रिंग तक मलक रियाज के ये मुबैना जराइम और गलत काम सिर्फ इसी सूरत मुमकिन हो सकते हैं जब हुकाम जानबूझकर खामोश रहें या फिर इनकी मदद शामिल हाल हो। नाजरीन, जहां एक तरफ इन सब बातों के शवाहिद इकट्ठे होते रहे, ऐसे में सबसे हैरान कुन बात यह थी कि मलक रियाज को हर किस्म की अवामी तनकीद, करप्शन से मुतल्लिक तहकीकात और हत्ता के कानूनी चाराजोई से जाहिरी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देहातियों की जमीनों पर जबरी कब्जे के साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी महकमों के साथ मुबैना जमीनों की खरीदो फरोख्त के मुश्तबा स्कैंडल के मुतअद्दिद इल्जामात आयद किए जाने के बावजूद वो अपनी अंपायर खड़ा करते रहे और इस ख्याल की अमली मिसाल कायम करते रहे कि अमीर और गरीब के लिए कानून पाकिस्तान में अलग अलग तरीकों से काम करता है। मलक रियाज ने यह अमली मुजाहरा करके दिखाया कि पाक वतन में अपने अंपायर को बड़े से बड़ा बनाने और इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह आपको सिर्फ दुरुस्त राब्ते और इन्हें कायमो दायम रखने के लिए दुरुस्त कीमत की जरूरत होती है। शायद एक भरपूर कुव्वत की हामिल और सरगर्म सुप्रीम कोर्ट बिला आखिर इनके खिलाफ दायर होने वाले मुकदमात को संजीदगी से लेने लगी है। इसकी एक वजह बदलता हुआ सियासी मंजरनामा भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
सुकून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान टूट फूट पड़ने से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, या फिर ये भी मुमकिन है कि मलक रियाज के पाकिस्तान में ताकत और असर रसूख रखने वाले दोस्तों के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए हों। खैर, वजह जो भी हो, मलक रियाज 2018 पूरा साल खबरों में रहे, क्योंकि इनकी ढाल में पड़ने वाली दरारों की रिपोर्ट्स मुसलसल छपती रहीं। वही ढाल जिसने गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान सख्त जांच पड़ताल से इन्हें बचाए रखा था। 8 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत बहरिया टाउन को कराची में जमीन या अपार्टमेंट की फरोख्त रोके जाने और इसके बाद मुलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MDA के साथ जमीन के तबादले को गैर कानूनी तरीका कार के तहत और इसके बाद मुलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MDA के साथ जमीन के तबादले को गैर कानूनी करार देने की वजह से इनकी मुश्किलात में दुगना इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद में जमीन पर कब्जे, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर माली बदउनवानी के पुराने इल्जामात दोबारा मंजरे आम पर आ चुके हैं और जैसे जैसे बहरिया टाउन की कारोबारी लेन देन पर तहकीकात का दायरा वसी किया जा रहा है, वैसे वैसे इनके कई साथी अदालतों के चक्कर काटने या फिर जेल यात्रा करने पर मजबूर हैं। खुद मलक रियाज को मुतअद्दिद मौकों पर सुप्रीम कोर्ट में कटहरे में खड़ा होने पर मजबूर किया गया और इनका नाम ECL में भी डाला गया। अगर इन्हें 2018 की अहम शख्सियात के तौर पर याद किया जाता है तो इसकी वजह यह नहीं कि उन्होंने क्या कुछ किया है, बल्कि जिस चीज की अलामत बनकर वो सामने आए हैं, वो इलामत जिसमें ताकतवर जो चाहें वो करते फिरते हैं। साल 2018 इनकी ताकत में बतदरीज जवाल की एक ऐसी सिमत की जानिब गामजन होने की नवीद सुनाता है जो हमें एक ऐसी मंजिल तक ले जाएगा जहां सबका एहतसाब होगा और सब कानून के आगे बराबर होंगे। ताहम इस किस्म की उम्मीदें लगाना कबल अज़ वक्त हो सकता है। इस हकीकत से कता नजर के सियासत, ब्यूरोक्रेसी और दीगर रियासती इदारों में शामिल मलक रियाज के साथी साजिशियों तक एहतसाब का दायरा नहीं बढ़ाया जाना अभी बाकी है। मलक रियाज मुश्किल में भले हों, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान में इनका असर रसूख अब भी बरकरार है और मुमकिन है कि ये असर रसूख उन्हें बचाने में कामयाब भी हो जाए।